गोपी ने कन्हैया की शिकायत फिर से करी, बोली सुन भैया। चलते टाइम इस तरीके से श्याम सुंदर की शिकायत करती हुई गोपियां आगे चली जाती है। इधर एक दिन श्याम सुंदर ने मैया यशोदा के आंगन में ही माखन की चोरी की है, और जब माखन की चोरी की है तो आज जितनी भी मछलियां थी सारी मछलियों को छोड़ दिया। मैया ने कन्हैया को लिया, ऊपर से बांध दिया, और जब ऊपर से बांध दिया मैया किसी कार्य में जाके लग गई, और जो किसी कार्य में जाके लग गई है, इधर श्याम सुंदर ने वो ऊपर से लुढ़का ली है, और जब लुढ़काई है महाराज तो वो दरवाजे पर यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़ी थे, उन्हीं के बीच में ऊपर बसाई और ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष चलचलाट की आवाज करते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं, जिससे दो पुरुष प्रकट हुए जो भगवान को देख करके हंसे और भगवान धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे सब जैसे ही चले हैं तो परीक्षक महाराज ने सवाल कर दिया, भगवान दो वृक्षों से और दो पुरुष निकले, ये कौन थे? जवाब दिया, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, नल को बड़ा मरग्रीव। तो जवाब दिया, प्रभु ये वृक्ष कैसे हो गए? जवाब दिया, ये भोले बाबा के बहुत बड़े पुजारी थे, मगर एक बार उनसे भूल हो गई। क्या भूल हो गई? ये दोनों शराब पिए अपनी पत्नियों के साथ एक जलाशय के पास पहुंचे, और जब जलाशय के पास पहुंचे हैं तो महाराज अपनी पत्नियों से उन्होंने कहा है कि तुम वस्त्रों को उतारो और मेरे साथ इस जल में नंगे होकर के स्नान करो। दोनों पत्नियां मना कर रही हैं, मगर इन दोनों ने अपनी पत्नियों की बात को नहीं माना और स्वयं अपने ही हाथों से वस्त्र उतारने लगे। बोले,
उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी ककड़ियों के वस्त्रों को उतार करके और उसी जलाशय में स्नान करने लगे। उधर ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद बाबा हाथ